देख सकते हैं यहाँ पे कितने संख्या में लोग हैं और भी लोगों से चलकर हम बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? गंडोड़वारा से। तो कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पे जो प्रसाद बिकता है आसपास की दुकान में, जो लोग हिंदू धर्म को फॉलो नहीं करते उनकी दुकान बंद होनी चाहिए, आप क्या कहेंगे इस पे? आगे तो देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे बोलने से भी बच रहे हैं। आज आप तो बोलोगे, आई नो, आपसे जवाब नहीं। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लोग गैर सनातनी है, जो हिंदू धर्म को फॉलो नहीं करते, उनकी भी दुकान है, वो दुकान बंद करने की मांग की जा रही है, क्या कहेंगे? भाई ये तो रोजगार है भाई, इसमें तो कुछ बोल नहीं सकता मैं। अच्छा, हाँ, तो खाना पीना उन्हीं से चल रहा है, उनका दुकान से। लेकिन ये कहते हैं कि पवित्रता की बात आती है, आए दिन देश में जिस तरह की घटनाएं हो रही है, तो लगता है कि लोग कह रहे हैं कि क्या पता हुआ हमारे प्रसाद को पवित्र अपवित्र ना करें। पहले तो उसे छोड़ो, पहले तुम यही देख लो कितनी सुविधा है। पहले ये आपके बगल में देखो, यहाँ कूड़ा पड़ा है और ये कम से कम 1.5-2 घंटे से तो हमें रोक रखा है और VIP एंट्री कर रहे हैं अलग से। वो तो मंदिर अभी भाई वो तो बाद में संभलेगा, पहले यहीं अंदर का तो संभलाओ। अभी मंदिर के कपाट भी बंद है, मैं अंदर से आया हूँ, कोई दर्शन नहीं हो रहा है। कार्तिक समय अगर आप रेगुलर आते हो तो आपको पता होना चाहिए ये टाइम 2-3 घंटे के लिए बंद है। भाई देखना चाहिए, थोड़ी भीड़ भाड़ भी हो रही है, उसका भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए चीज़। तो ये दुकान से कोई दिक्कत नहीं है? दुकान से क्या दिक्कत भाई, जो कंट्रापत्ति कर रहा है उसे हटा दो, साफ सीधी अपने बंदे को बैठाओ। मेरा तो ये कहना है, दुकान से क्या है उसमें गैर सनातनी दुकान हट जाना चाहिए। हट जाना चाहिए, जब दिक्कत हो हटवा दो। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, ये क्या नाम है आपका? जी रवि कदम। क्या कहना चाहेंगे जो हिंदू धर्म को नहीं मानते उनकी दुकान यहाँ से हटा देना चाहिए? हटाना चाहिए जरूर से। हिंदू धर्म को जो नहीं मानते उनकी दुकान रहना अच्छी बात नहीं है माता जी के मंदिर में, फिर तो इस हिसाब से। लेकिन वो कहते हैं यहाँ पे सभी लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन भाईचारे के साथ रहते हैं, तो दुकान से क्या दिक्कत है अगर प्रसाद बेच रहे तो फिर कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आदमी को एक दूसरे का मन मिटाव नहीं रखना चाहिए अपने आप को, क्योंकि हिंदू धर्म और सिख ईसाई जो भी अपने भाई लोग हैं, फिर एक चारा एक बंधन में बन के। हमारे आस्था को नहीं मानते उनका दुकान नहीं होना चाहिए। उनका दुकान नहीं होना चाहिए, इसके लिए फिर हिंदू पार्टी जो कट्टर रहेगा वो कट्टर ही रहेगा। अच्छा, हाँ जी। मतलब ये शक रहता है कि प्रसाद को अपवित्र कर देंगे? नहीं, इतना तो देखो, किसी को पैकिंग रहता है प्रसाद को तो कोई अपवित्र कर नहीं सकता, और उसके धर्म को भी फिर ठेस लगनी आगे चल के। मतलब कोई कुछ करते हैं अपने से करेंगे, आप बोलोगे कुछ? कोई कुछ करेगा तो अपने से करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोगों की राय है, अलग अलग तरीके से मिली जुली राय आ रही है, लेकिन यहाँ पे कितने संख्या में आप देख सकते हैं कालका जी मंदिर में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, और हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। आज ये भाई साहब कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? हम आए बुलंदशहर से, नाम नीरज कुमार। नीरज जी, यहाँ पे कह रहे जो सनातन को फॉलो नहीं करते हैं उनकी दुकान हटाने की बात की जा रही है, हटनी चाहिए रहनी चाहिए? जी मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, हम तो आज ही आए हैं। नहीं, जो हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं उन लोगों की भी दुकान यहाँ पे है, तो दुकान रहनी चाहिए हटनी चाहिए? हटनी चाहिए। हटनी चाहिए, क्यों? कुछ पता है वो क्या करके ला रहे हैं, क्या नहीं करके ला रहे जोर से बोलिए तो आवाज़। हैं? हमें क्या पता वो क्या करके ला रहे हैं, क्या नहीं करके ला रहे। अच्छा, मतलब अपवित्रता हो जाती है। हाँ जी, आप कहाँ से आए? क्या नाम है? आइए आगे। मौजपुर दिल्ली से। मौजपुर दिल्ली से। दिल्ली से। तो कह रहे आगे आके बात करें, तो कह रहे कि जो लोग सनातन को फॉलो नहीं करते उनको दुकान यहाँ नहीं होनी चाहिए, हट जानी चाहिए? हाँ बिल्कुल हट जानी चाहिए। अच्छा, कहते भाईचारे के साथ सब रहते थे, दिक्कत क्या है? नहीं, सनातन को मानने में क्या दिक्कत है? हाँ। दिक्कत क्या हो रही है? हाँ। जो सनातन को माने उसे उनको क्या दिक्कत है? सनातन को मानना चाहिए। जब इस देश में रहते हैं, देश का सब कुछ माननीय है, तो फिर क्या दिक्कत है? लेकिन यहाँ कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बहुत सब कुछ नहीं है, सब मिलकर रह रहे हैं। लेकिन ये है कि जब सब मान रहे हैं, अभी हम सुबह गए मजार पर चादर चढ़ा के, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो यहाँ प्रसाद बेच रहे, फिर दिक्कत क्यों? तो दिक्कत यही है ना कि वो सनातन को मानते नहीं है। अच्छा, और क्या, सनातन को माने, सनातन की से तो क्यों? ये भी नहीं कहते कि आप उनके मजार पे चादर चढ़ाइए, आप क्यों गए चढ़ाने के लिए? नहीं, हमारी आस्था है, हम तो मानते हैं, तो मानते ही हैं, क्या होगा? अच्छा, और क्या, अरे भगवान तो सबके लिए एक है, अलग अलग थोड़ी है। अरे जात के नाम पे बांटो तो अलग है, उन्हें सनातन से घृणा क्यों है? घृणा नहीं होनी चाहिए तो ना। सनातन से घृणा कहते कुछ लोग होते, सब थोड़ी ऐसा होता है। नहीं, करना ही नहीं चाहिए। जब हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, एक ही देश के वासी हैं, तो हमें घृणा तो होनी नहीं चाहिए आपस में। तो घृणा किस लिए है? बिल्कुल घृणा नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आप हमारे आस्था को नहीं मानते हैं तो आप फिर यहाँ पे आपकी दुकान भी नहीं होनी चाहिए, कहना है। जी, कहाँ से आइए आप? प्रसाद के बारे में बोलिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है महेश कुमार। महेश जी, यहाँ पे जो दुकान लगता है मंदिर के बाहर, यहाँ पे सभी धर्म के लोग दुकान लगाते हैं? सिर्फ सभी धर्म के लगा रहे हैं। तो लोगों द्वारा मांग की जा रही है कि जो गैर सनातनी है, जो हिंदू धर्म को फॉलो नहीं करते, गैर हिंदू है, उनकी दुकान बंद होनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? अब ये तो देखो, हम तो आम नागरिक हैं, इसमें हम क्या बोल सकते हैं? इसमें हम किसी धर्म के बारे में नहीं बोल सकते। कब से दुकान चला जाता है? मैं हो गया
पहले अंदर दुकान थी हमारी, तो फिर बाहर कैसे? 10-12 साल हो गए। अब गवर्नमेंट ने डेमोलाइज अंदर कर दिया तो हम लोग बाहर आ गए। अच्छा। हाँ, कोर्ट ने तो हमें। ये कितनी दुकान होगी जो यहाँ पे गैर सनातनी है? ज़्यादा तो नहीं है, खैर कम ही है, 8-10 ही दुकान होंगी अगर लोग कह होगी रहे हैं तो। जिस दुकान को सामान को अपवित्र कर देते हैं, इसकी क्या गारंटी है? तमाम तरह की घटनाएं आ रही है, हाँ, इसलिए ये बात होती रहती है यहाँ पे। यहाँ भी होती है घटनाएं ऐसी? नहीं हो, मतलब होती रहती है, यात्री बताते रहते हैं कि भैया आप वो हो, तो इसलिए बहुत सी हमने भी सुना है, लेकिन अब उसमें हम क्या बोलें। मतलब क्या? यही है कि आप मुसलमान हो के यहाँ पे मंदिर में लगाते हैं, तो बहुत तो आपसे भी पूछते हैं लोग कि हिंदू हो कि मुसलमान? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं पूछता वैसे, वो नाम से ही पता लग वे पाता लोग भी है। यही सब सामान बेचते हैं जो आप बेच रहे हैं? नहीं, ये सब तो नहीं बेचते, लेकिन उन कोई खाने पीने का वो लोग करते हैं। पूजा पाठ का नहीं बेचते हैं? हाँ, पूजा पाठ का तो एक आधी दुकान अगर शायद उनकी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो मैन प्रसाद और उसका। लोगों का ये सवाल है कि जब आप हमारे धर्म को नहीं मानते तो आप हमारे धर्म की आस्था से रिलेटेड सामान क्यों बेचते हैं? हाँ, ये होता रहता है। ये अब ये बोलते हैं लोग, क्या करोगे नहीं जितनी। चाहिए। अब इसमें तो देखो, हम तो जब वो परमिशन लेके वो भी बैठे हुए हैं, तो ये कोर्ट को देखना चाहिए और सबको देख। जी बिल्कुल, कोर्ट को देखना चाहिए। और भी लोग से बात करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग पूजा करने आए हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? इधर घुस जाइए ना, क्या नाम है? जी, सोनी नाम है मेरा। जी सोनी जी, कहाँ से आए हैं? हम यूपी अमेठी से आए हैं। अमेठी से। यहाँ पे एक मांग चल रही है कि जो लोग हिंदू धर्म को फॉलो नहीं करते, गैर हिंदू हैं, उनकी दुकान बंद होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदू धर्म के नहीं, वो भी दुकान खोले। ऐसा कुछ नहीं, जो आस्था के हिसाब से है तो ठीक है, अगर आस्था नहीं है तो भाई तो उनको बंद करना ही तो जो चाहिए। देवी को मानते ही नहीं तो देवी के लिए सामान बेचते हैं, नहीं तो ये तो गलत है ना, फिर तो उनको दुकान नहीं करना चाहिए ना। हटानी चाहिए इसे दुकान। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? यही सत्य है जो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? यही जो नहीं मानते उनको नहीं करनी चाहिए। मतलब गैर हिंदू की दुकान नहीं रहनी चाहिए? नहीं चाहिए। जी सर बताइए। नहीं, सही कह रहे हैं ये, आप बोल के बोलिए तब। सही कह रहे हैं। जो गैर हिंदू हैं अगर वो बेमतलब पे अगर ऐसा काम करते तो उनकी दुकान नहीं रहनी जी चाहिए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कालका जी मंदिर के मेन गेट के बाहर जो ये दुकान है जहाँ पे पूजा सामग्री बिक रही है, आप देख सकते हैं। मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन से दिखाए, बहुत सारी दुकान लाइन से हैं। इन दुकानदारों से भी हम बात कर रहे हैं और उनसे भी जानना चाह रहे हैं उनकी क्या राय है। अम्मा, क्या बेच रही हो? हम प्रसाद बेच रहे क्या हैं। नाम है आपका? अनीता गौड़। कब से दुकान खोल रखी है आपने? 25 साल हो गई है। यहीं पे रोड पे ही? रोड पे ही। तो एक मांग कर रहे हैं लोग बाग कि जो गैर हिंदू है, जो हिंदू धर्म को नहीं मानते, उनको दुकान बंद होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? हिंदू धर्म को क्यों नहीं मानते? उसकी दुकान बंद होना चाहिए। जैसे कुछ मुस्लिम इधर दुकान लगा देते हैं। हाँ, तो मुस्लिम की तो यहाँ लगी हुई हैं। कितनी दुकान होगी उनकी? मुस्लिम की यहाँ पे एक इधर लगी हुई है, एक उधर है। क्या, क्या बेचते हैं वो लोग? वो प्रसाद ही बेचते हैं। प्रसाद बेचते हैं। तो बंद होनी चाहिए उनकी। बंद होनी चाहिए। तो कहते हैं नहीं, यहाँ पे सब मिलजुल के रहते, तो क्यों बंद करना? अब क्या करें, कौन पंगा ले, कौन पंगा ले, कौन दुश्मनाई ले। ये तो सरकार ही करवा सकती है, हम क्या करेंगे। लेकिन नहीं रहना चाहिए। हाँ, तो वो लोग से दिक्कत क्या, मतलब क्या दिक्कत कर देते हैं? दिक्कत क्या है, अब किसी के अंदर दुकान थी, कोई बाल काटता था मुसलमान, वो भी प्रसाद खोल बैठा। अच्छा, हाँ, कोई बीड़ी माचिस थी, वो भी प्रसाद खोल बैठा। कब से? अभी हो गए, कोई साल भर करीब हो गई। तो ये अंदर किसी और की दुकान है और आप सिर्फ ये लड्डू? नहीं, अंदर मेरी दुकान है ये पूरी। अच्छा। अंदर वहाँ से वहाँ तक मेरी तो दुकान। अकेले चलाती हैं आप 25 साल से? ये बच्चा कौन है? ये तो रैन बसेरे में रहते हैं। अच्छा है, मेरा लड़का है एक, अच्छा। ये तो इसका मम्मी पापा कहाँ है तुम्हारा? अंदर ही है। तो आप चाहेंगे कि जो हिंदू धर्म को नहीं मानते तो उनको दुकान बंद होना चाहिए? और क्या, बंद होनी चाहिए। कभी कभी हिंदू मुसलमानों की मस्जिद पे जाएगा? नहीं जाएगा ना। और हिंदू यहाँ पे मुसलमान प्रसाद बेच रहे हैं। बिल्कुल, तो नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं सभी इधर दुकान है, काफ़ी सारी दुकान है और अब इसमें देख सकते हैं सभी तरह के लोग। हालांकि लोगों ने अपने दुकान के आगे बोर्ड भी लगा रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन बोर्ड भी लगा है। ये है मंगल पांडे जी। जी सर, क्या नाम है आपका? नहीं बोलोगे? नाम भी नहीं बोल रहे, कुछ लोग बोलने से भी मना कर रहे हैं। हालांकि चल रहे हैं और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम अनिलेश पासू है सर। हैं? अनिलेश पासू। अनिल पासू जी, एक मांग चल रही है यहाँ पे दुकान सिर्फ हिंदुओं की है, जो हिंदू धर्म के नहीं मानते उनके भी है? नहीं, हिंदुओं की है। सब हिंदू की दुकान है? हाँ जी। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जो हिंदू धर्म को नहीं मानते वो भी दुकान खोल रखे, उनकी दुकान बंद होनी चाहिए, ऐसे मांग कर रहे हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसे पहले बात तो हिंदू की दुकान है सारी, मुस्लिम की किसी की है ही नहीं। अच्छा जी। अच्छा, और अगर है तो बंद होनी चाहिए, रहनी चाहिए, क्या देखते हैं? अब कमा खा रहे हैं तो कमाने दो, वैसे तो मेरे अंदाज में किसी की है नहीं। अच्छा, नहीं है।
अब देख सकते हैं ये भी कह रहे हैं कि कोई कमा खा रहा है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये तो सरकार के हाथ में है, एमसीडी के हाथ में है कि उनका क्या डिसीजन होता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे लाइन से जो पूजा की दुकान है आप देख सकते हैं, लोगों में आस्था है, वो खरीदारी करने आते हैं तो वो दुकानदार से तो ये नहीं पूछते कि भाई तुम हिंदू हो या मुसलमान, वो अपना सामान खरीद के जाते हैं। लेकिन हम फिर भी कुछ लोगों से बात करते जानना चाहेंगे। जी चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार। अच्छा, तो यहाँ पे काम करते हो कि अपना दुकान है? दुकान अपना है कब से है? 5-6 साल से हम 5-6 साल से है। सही चल रहा है दुकानदारी? हल्का चल रहा है। तो कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे सब हिंदुओं की दुकान है या यहाँ पे मिक्स है? मिक्स ही है सब। मिक्स है। क्या नाम है आपका? आशीष। आशीष जी, तो बताइए, कह रहे हैं कि जो गैर हिंदू है उनकी दुकान बंद होना चाहिए, लोग मांग कर रहे हैं, क्या कहते हो आप? हिंदू की क्यों मन होना चाहिए? जो हिंदू नहीं है वो, उनकी भी क्यों होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। रोजी रोटी है सबकी। अच्छा, लेकिन कहते हैं जो आपके धर्म को नहीं मानते हैं, जो आपके देवी को नहीं मानते हैं, तो फिर उनकी तो होनी चाहिए। तो जो यहाँ पे मुसलमान दुकान कर रखे वो मानते हैं देवी को? हाँ, कुछ लोग होते हैं, नहीं होते, मानते नहीं कोई सभी। हिंदू मुसलमान धर्म में कोई हिंदू को नहीं मानता। क्या बोले चाचा? बोलो चाचा। तो आप भी जानते होंगे। तो जो नहीं मानते उनकी दुकान बंद होनी चाहिए। अब हम कैसे कहते हैं, कैसे कहते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे सर, इस पे आपकी क्या राय है? क्या नाम है आपका? विकास। विकास से जो कह रहे हैं कि जो गैर हिंदू है, जो हिंदू धर्म को नहीं मानते, वो यहाँ पे मंदिर के आसपास दुकान खोल रखे हैं, पूजा के सामान बेचते हैं, ऐसे लोगों की दुकान बंद होनी चाहिए, आप क्या कहेंगे इस पे? इस पे आप लोगों की कृपा है, जो करो सो होगा। हम तो आपकी बात सुन रहे हैं, वो तो सरकार की कृपा है। आप इसे कैसे देखते, बंद होनी चाहिए, रहनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? सबका चलन दो धंधा क्या है। राहुल क्या कहना चाहेंगे आप इसे? जय भाई, देखो धर्म है, हाँ। जिसका धर्म हम, जैसे कि हमारा प्रसाद की दुकान है, हाँ। अब उसमें कोई मुस्लिम बैठ गया है, हाँ। तो वो हमारे धर्म को नहीं मान रहा है, हाँ। तो उसको होना चाहिए, वो अपने धर्म में जाए ना। तो हमारे धर्म में क्यों कर रहेगा? जब हमारी देवी को ही नहीं मान रहा है वो, तो अपने धर्म में जाओ। तो रोजी रोटी कमा रहा है ना? रोजी रोटी तो अपने भी कमा सकता है, अल्लाह के पास भी कमा सकता है ना, जरूरी तो नहीं भगवान के पास भी कमाएगा नहीं भाई। अच्छा, ऐसा भी तो है। यहाँ तो सभी हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं ना, मिलजुल के रहते हैं। वो बात तो सही है। हाँ। अब तुम तो देखे हो इतने इतने कांड हो रहे हैं यहाँ, है ना। क्या करे सरकार, कर सकती है, अब हम क्या करेंगे? हम तो बस यही कर सकते हैं भाई, जो हमारे धर्म को मानेगा वो रहेगा, नहीं मानेगा तो अपने धर्म में जा सकता है। तो ये बात निकल के आ रही है कि अगर आपको हमारे धर्म में आस्था ही नहीं तो फिर आप हमारे धर्म के दुकान क्यों लगाएंगे और आप उसे क्यों मानेंगे? इसलिए जहां आपकी आस्था है वहां जाएं, आप यहां दुकान ना लगाएं। हालांकि फैसला क्या होता है सरकार का, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है, आप भी जरूर बताएं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन मनीराम के साथ विनोद कुमार, A to Z न्यूज़, कालकाजी, दिल्ली। अभी कालका जी मंदिर में आरती का समय और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी संख्या में श्रद्धालु लाइन में खड़े हैं और ये यहाँ पे माता रानी के दर्शन के लिए वेट कर रहे हैं। 9 बजे तक यहाँ पे कपाट खुलेगा। लेकिन जो ताज़ा अपडेट है जिसे लेकर हम यहाँ पे लोगों से बात करेंगे, यहाँ पे बात की जाती है जो कालका जी मंदिर के आसपास प्रसाद है या पूजा की सामग्री बेची जाती है वह सिर्फ हिंदुओं की दुकान होनी चाहिए, गैर हिंदुओं की दुकान बंद होनी चाहिए। आप इसे कैसे देखते हैं? सारे ही हिंदू हैं यहाँ पे, सारे ही हिंदू हैं यहाँ पे तो। अच्छा, हाँ जी। तो गैर हिंदू की दुकान नहीं है? नहीं, यहाँ पे कोई नहीं है ऐसे। बाहर जो मेन रोड पे है? नहीं, कोई नहीं। और अगर है तो बंद होनी चाहिए? नहीं यार, सभी रहते हैं भाई मेरे, हिंदुस्तान है ये, कोई ऐसी बात नहीं। तो जो आपके धर्म में विश्वास नहीं रखते तो फिर वो आपके पूजा के सामान को पवित्रता के साथ बेचेंगे, इसकी क्या गारंटी है? देखो मेरी बात सुनो, थोड़ा पास आके बोलिए, माइक में आवाज़। जी, ऐसा है, ये हर कोई आदमी, अब मैं, मेरे पता है आपको कि मैं पवित्र हूँ, लेकिन आपके माता में विश्वास है तब तो आए हैं ना? माता का विश्वास है जब भी तो आए हैं, तो उनको भी तो माता पे विश्वास नहीं है ना? वो कहते सिर्फ एक ही है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जो ऐसा कहते हैं वो गलत है। गलत है? गलत। अच्छा, तो सबकी दुकान रहेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? आइए पास में आइए। मेरा नाम मोहित है। मोहित भाई, ये दुकान रहनी चाहिए जो गैर हिंदू है उनकी? नहीं, ऐसा है, जो हिंदू है वो उनकी ही रहनी चाहिए। जोर से बोलिए, माइक किधर है? जो हिंदू है उनकी ही रहनी चाहिए, अदरवाइज किसी और दूसरे जो भी है उनकी नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि हिंदू धर्म में हम जो देख रहे हैं वो है, जैसे कि आजकल चल रहा है सिस्टम में कि यहाँ पे माता जी के जो प्रसाद है उसको हिंदू ही बेचेंगे। हिंदू ही बेचे? हिंदू ही है भाई।
अगर हाँ हिंदू होने चाहिए। अगर हिंदू वैसे तो हिंदू ही हैं, अगर जो कोई और भी है तो उन्हें नहीं बेचना चाहिए, हटा देना चाहिए गैर हिंदुओं की दुकान के। और भी लोगों से चलकर हम बात करते हैं और उनका क्या कहना है उनसे भी जानेंगे। लगातार बने रहेगा हमारे साथ। फिलहाल माता की आरती चल रही है। जी कहाँ से आई हैं आप? लोनी गाजियाबाद से। हाँ गाजियाबाद से हैं। सुनिए इधर, आप अभी प्रसाद खरीदी है, सब लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ हिंदू की दुकान होनी चाहिए, जो हिंदू नहीं उसका दुकान हटना चाहिए, क्या कहेंगे आप? हाँ हिंदू की दुकान होनी चाहिए, जो हिंदू नहीं है उसका दुकान नहीं रहना चाहिए। होने चाहिए। अरे नहीं फिर सबकी होनी चाहिए दुकान तो जो आपके देवी को नहीं मानते उनका दुकान कैसे रहेगा? नहीं होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8वीं। क्यों नहीं होना चाहिए बेटा? जब वो हमारा मंदिर तोड़ रहे हैं तो हम उनकी दुकान क्यों रोकें? अब बोलो। जो हमारा मंदिर तोड़ रहे हैं उनका क्यों दुकान रखवाएं यहाँ पे? कौन तोड़ रहा है मंदिर? हाँ तो जो हमारे धर्म को नहीं मानते उसका दुकान नहीं होना चाहिए। नहीं। बताइए, बच्चा ऐसे बोल रहा है, आप क्या कहेंगे? हम भी यही कहेंगे। हम भी यही कहेंगे भैया नहीं होनी चाहिए। जो हमारी देवी को ना माने उनकी। हाँ हमारी देवी नहीं होना हमारी माँ है, फिर वो है, हमारी माँ से बढ़कर कोई नहीं है। हमारी माता रानी है। माता रानी की, जब हमारी माता रानी को कोई नहीं मानेगा तो उनकी दुकान क्यों खुलेगी? हाँ हम लोग तो